नमस्कार। उनके खत और आप की 319वीं कड़ी 319th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज जो मैं खत पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है हम बने कैसे। प्रिय भाई, आपके विचार जनता की सेवा, उसके चरित्र को ऊंचे उठाना मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं भी यही चाहता हूं। अब सवाल यह है कि ये हो कैसे। अगर इस पर मैं अपने विचार प्रकट करूं तो वही पुरानी बातें होंगी, जैसा कि मनुष्य कहते चले आए हैं। अब इसका मैं नई रोशनी में जवाब दूं तो यही होगा कि अपने आप वैसे बन जाओ जैसा कि आप दूसरों को बनाना चाहते हैं। अब सवाल होता है कि बने कैसे, और जब ये भी हल हो जाता है तो सवाल होता है ऐसा बनाए कौन। बहुत सोचने के बाद ये पता चलता है कि यदि हम किसी प्रकार से अपनी ओरिजिनलिटी रिवाइव कर लें, यानी मूल अवस्था को प्राप्त कर लें, तो फिर सब काम बन जाते हैं। इंडिविजुअल से मास बनता है। अगर एक जगह नदी बह रही हो तो उसकी ताजगी दूर दूर तक असर करती है, और कहीं वह दरिया समुद्र बन जाए तो उसका असर मीलों तक जाता है। यही नहीं, उसके पानी के द्वारा हजारों मील तक जमीन उपजाऊ हो जाती है। बस मेरी छोटी सी समझ में समुद्र बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमने समुद्र बनने की कोशिश की और मान लीजिए कि हम ना बन सके, तो इस बड़ी कोशिश का परिणाम ये होगा कि हम नदी तो बन ही जाएंगे। अब हम नदी या दरिया कैसे बने, इसकी बड़ी आसान तरकीब है। अपना सोर्स अपने रिजर्वायर यानी केंद्रीय कोश से कनेक्ट कर दें। अब कनेक्ट कैसे हो? यह तभी संभव है कि जब कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो कनेक्ट कर सके। अब हमें ऐसे आदमी की तलाश क्यों है? वो इसलिए कि रिजर्वायर की प्रणालियों को अवरुद्ध कर दिया गया है। हम इतना बहिर्मुख हो गए हैं कि हमने अपनी कुल शक्ति उसी में लगा दी है, और अब इतनी ताकत नहीं रही कि इसको बिगाड़कर उसको बनाना शुरू करें। अगर हम रियलाइजेशन पर आते हैं तो जड़ भरत का उपदेश याद आता है जो उन्होंने राजा रघु को दिया था कि ईश्वर प्राप्ति न जब से होती है न तब से, बल्कि उस व्यक्ति के जरिए होती है जिसे रियलाइजेशन हो चुका हो। जब तक हमारी वृत्तियों में ट्रांसफॉर्मेशन होकर ओरिजिनलिटी नहीं आ जाती, तब तक हम दूसरों पर असर नहीं डाल सकते। ऐसे 2 दर्जन आदमी जो बिल्कुल ओरिजिनल हो गए हों, अपनी असल हालत पर आ गए हों, भारत में भिन्न भिन्न केंद्रों पर काम करें तो भारत कुल 20 वर्ष में रूहानियत से भर जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे आदमी कहां मिलें जो ये सब बातें सिद्ध करा दें। मैं इसके उत्तर में कहूंगा कि ऐसे शिष्य भी नहीं मिलते। इससे पहले या इस बीच में अगर सड़क के कंकड़ पत्थर ही अलग कर सकें तो भी इतना जरूर हो सकेगा कि अंधे ठोकर खाकर गिरने से बच जाएंगे। आपने ये पढ़ा होगा कि पोलर चेंजेस यानी ध्रुवों पर परिवर्तन होते रहते हैं। कहीं ज्यादा सर्द और कहीं ज्यादा सर्द चीज और ठंडी हो जाती है, कहीं ज्यादा ठंडी और चीज में ठंडक कम हो जाती है। मॉस्को इतना ठंडा नहीं है जितना 20 साल पहले था। मनुष्य का हर सेंटर पोल बना हुआ है और वह मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां यानी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पैदा करता है। जब बहुत से चेंजेस पैदा हो जाते हैं तब उसमें बैलेंस नहीं रहता, जिससे हर चीज गड़बड़ चलती है, क्योंकि यह डिफरेंट चैनल्स में डिफरेंट एक्शन पैदा हो जाते हैं। इच्छा शक्ति डिवाइड हो जाती है। अब आपको इन चीजों को संभालना है, तब आप जो चाहें कर सकते हैं। आशीर्वाद, रामचंद्र।